सरदार शराब पीते हुए दहाड़े मार मार कर रो रहा था। किसी ने पूछा, इस तरह क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसने मेरे साथ बेवफाई की। मैं अब उसे भूलना चाहता हूँ, मगर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक सरदार एक लड़की का रेप करने के लिए उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया। लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सरदार ने कहा, इस कमरे से तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। लड़की ने कहा, मैं नहीं मानती। सरदार ने कहा, तू खुद आजमा ले। तू बाहर जा, मैं अंदर से आवाज़ दूंगा, तुम्हें नहीं सुनाई देगी। लड़की बाहर निकली और रफू चक्कर हो गई। सरदार पूरा दिन कमरे में चिल्लाता रहा, कमीनी बोलती क्यों नहीं? बताओ, मेरी आवाज़ बाहर आती है कि नहीं? मुन्ना अम्मी से, अम्मी आपको मालूम है बाजी अंधेरे में भी देख सकती हैं। अम्मी हैरानगी से, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुन्ना बोला, आधी रात के वक़्त मुझे प्यास लगी। जब मैं बाजी के कमरे के सामने से गुजरा तो अंधेरा होने के बावजूद मुझे बाजी की आवाज़ आई। बाजी कह रही थी कि जान क्या बात है, आज तुमने शेव क्यों नहीं की? ए अल्लाह पाक, अपने हबीब के सदक़े हमें दुनिया में भी कामयाब कर और आखिरत में भी कामयाब करना। आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। उस्ताद, एक जानवर का नाम बताओ जो सहरा में रहता हो। शागिर्द, ऊँट। उस्ताद, शाबाश। एक और जानवर का नाम बताओ। शागिर्द, ऊँट की बीवी। एक पठान को अपनी टीचर से प्यार हो गया, लेकिन टीचर ने उसे ठुकरा दिया। पठान ने कहा, तुम 5 दिन के अंदर मुझसे मोहब्बत का इकरार करोगी। और पठान दिन रात बारिश में धूप में उसके घर के सामने खड़ा रहा। 4 दिन बाद टीचर को वाकई पठान पसंद आ गया और उसने सोचा, सुबह प्यार का इकरार करूंगी। लेकिन जब वो पठान को मिलने गई तो पठान उसे वहाँ नहीं मिला और एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, तुम्हारे चक्कर में तेरी छोटी बहन सेट हो गई है, मुझे भूल जाना बाजी। शरारती काके का शादियों पर तबसरा। 1990 दूल्हे की सालियाँ खैरे बाल खैरे दुपट्टे वालियाँ। 2015 दूल्हे की सालियाँ बिना दुपट्टे वालियाँ। एक देहाती की बीवी की तबीयत ख़राब हुई तो उसे शहर के हस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी इतनी बीमार है कि कहीं वो ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। देहाती ने कहा, ज़रूर ज़रूर, अगर ये कोई अच्छा साबुन है तो मुझे भी दे दें, मैं भी उससे नहा लूँगा। एक स्कूल में एक आदमी आया और उस्ताद से कहा, बच्चों से कहो मेरे लिए दुआ करें, बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इनकी दुआएं कबूल होती तो मैं कब का कब्र में होता। एक दीवार पर लिखा था, गधा कूड़ा फेंक रहा है। एक आदमी ने वहाँ कूड़ा फेंका और मुस्कुराते हुए बोला, कूड़ा मैंने फेंका, नाम गधे का लगा। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से छुप छुप कर रोज़ाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। सरदार का दोस्त सो रहा था कि अचानक फायर की आवाज़ सुनकर जाग गया। सामने देखा तो सरदार जी बंदूक लिए खड़े थे। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला, यार, 2 चिड़ियाँ दरख्त पर बैठी शोर कर रही थीं। मैंने सोचा उनके बोलने से तुम्हारी नींद ना खुल जाए, इसलिए मैंने फायर करके उन्हें उड़ा दिया।
आदमी, मुर्गा और मुर्गी को कैसे पहचाना जाए? सरदार, सिंपल, उसे पत्थर मारो, अगर भागा तो मुर्गा और भागी तो मुर्गी। एक नीलाम घर में दूसरी बहुत सी चीज़ों के अलावा पिंजरे में बंद एक तोता भी रखा था। एक सरदार ने तोता पसंद किया और 5 रुपए बोली दी, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर बोली चढ़ने लगी और देखते ही देखते 200 रुपए पर जाकर रुकी। सौदा तय हो जाने के बाद सरदार ने पिंजरा उठाते हुए कहा, ये तोता मुझे 200 रुपए में महंगा पड़ा है, पता नहीं ये बोलता है या नहीं। नीलामगर के मालिक ने कहा, सरदार जी, आपके मुकाबले पर यही तोता बोली दे रहा था। क्लास में बहुत शोर हो रहा था। उस्ताद, तुम लोगों में शराफत नहीं है क्या? बच्चा, सर, शराफत तो पानी पीने गया हुआ है। पप्पू को राह चलते ठोकर लगी और वो गधे के पाँव में जा गिरा। पास से गुजरती हुई लड़की बोली, बड़े भाई के पाँव छू रहे हो? पप्पू कपड़े झाड़ते हुए बोला, जी भाभी जी। टीचर, बच्चों, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की कोई मिसाल दें। जैसा कि मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूँ, खूबसूरत रहूँगी। बच्चा, आपको वहम था, वहम है और वहम रहेगा। एक सरदार कहीं जा रहा था। एक दोस्त से मुलाकात हो गई। सरदार ने दोस्त से पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोस्त बोला, कारखाने जा रहा हूँ। सरदार को समझ नहीं आई। खैरत से बोला, यार, तेरे घर में खाना नहीं पकता क्या, जो तुम कार को खाने जा रहे हो? एक सरदार खुशी खुशी घर आया और अपने बाप से बोला, अब्बा, आज मुझे टेस्ट में A+ मिला है। बाप ने कहा, मुबारक हो बेटा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कौन से टेस्ट में मिला है? सरदार बोला, ब्लड ग्रुप टेस्ट में। पप्पू नजूमी के पास गया और पूछा, बाबा जी, मेरी शादी नहीं हो रही। नजूमी ने पप्पू का हाथ देखा और कहा, बेटा, तेरे हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है। पप्पू बहुत परेशान हुआ और बोला, बाबा जी, पाँव में देखें, शायद वहाँ पर हो। टीचर, अगर कोई स्कूल में बम रख कर चला जाए तो आप लोग क्या करेंगे? पप्पू, हम पहले इंतज़ार करेंगे, जिसका है वो ले जाए तो ठीक, वरना उसको ऑफिस में हिफाजत से रख देंगे। टीचर, पानी का फार्मूला बताओ। सरदार, H2MgCINACHINO3। टीचर गुस्से से, ये क्या बकवास है? सरदार, सर, ये उबले हुए पानी का फार्मूला है। जज ने गधे के सामने एक पानी की बाल्टी रखवाई और एक शराब की। गधा पानी पी गया लेकिन शराब नहीं पी। जज ने शराबी से पूछा, अब बताओ, तुमने इससे क्या सबक सीखा? शराबी ने कहा, जो शराब नहीं पीता वो गधा है। शादी की पहली रात सास ने अपने सरदार दामाद को फ़ोन किया और पूछा, दामाद जी, हमारी बेटी में कोई कमी तो नहीं? सरदार गुस्से से बोला, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास ने कहा, अरे बेटा, ये सब नसीब नसीब की बात है। यहाँ तो सारा मोहल्ला मेरी बेटी से खुश था, बस तुम्हारे ही नखरे ख़त्म नहीं होते। दोस्त, यार, आज मैं जुमा पढ़ने मस्जिद गया तो किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। दूसरा दोस्त, यार, तुम भी मेरी तरह किया करो। पहला दोस्त, तुम क्या करते हो? दूसरा दोस्त, मैं नंगे पाँव मस्जिद जाता हूँ, मगर वापसी पर किसी की चप्पल पहन कर आता हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं नंगे पाँव मस्जिद आया था।